मैम सुमन मंजरी जी हमारे बीच हैं और हरियाणा के कुछ खास गिने चुने लोगों में जिन्होंने अलग अलग विधाओं में तरह तरह के काम किए, जैसे पूरनमल गौड़ सर हमारे बीच में थे, ऐसे ही मैम हमें अपने अनुभव बताएंगी। पहले थोड़ा सा मैं मैम के बारे में बता दूं। आप सब जानते हैं रेडियो पर हरियाणा में सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन खुला था रोहतक में, आकाशवाणी रोहतक ना, 1976। हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ इसके ठीक 10 साल बाद रोहतक में आकाशवाणी केंद्र खुला और हमारे लिए प्राउड की बात है कि उस पर मैम की पहली आवाज़ गई थी। तो जब मैम बहुत यंग एज में थी, आप लोगों की एज में थी, कॉलेज में, तब मैम ने उस टाइम पर सीएम बंसीलाल जी, जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम भी रहे हरियाणा के, उनका इंटरव्यू लिया था और बहुत बोल्ड, बहुत बेबाक तरीके से मैम ने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे। इसके बाद मैम हिंदू गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर रहीं। मैम ने एक लेक्चरर के रूप में 7-8 साल तक अपना योगदान दिया और बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स पढ़ के इनके आज अलग अलग जगह पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद 1988 में मैम ने पुलिस ज्वाइन की, डीएसपी के रैंक पे मैम डायरेक्ट गई और 2017 में मैम आईजी के रैंक से रिटायर हुई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैम रिटायरमेंट के बाद भी घर नहीं बैठी हैं, आज भी अपनी सेवाएं दे रही हैं और जुवेनाइल बोर्ड में मैम ने अभी नीचे हम बातचीत कर रहे थे बताया कि मैम सदस्य हैं। तो डेली आज भी मैम की उम्र जितनी हो गई है उस हिसाब से आज भी मैम आप जितना काम कर रही हैं उतना नौजवान भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान मैम का समाज में है। आइए मैम से यही गुजारिश है कि ये बताएं कि मैम ने इतनी सारी चीज़ें जो सीखी, जिनसे समाज में बहुत कुछ किया मैम ने, उनमें किताबों का कितना बड़ा योगदान रहा। और मैम तो क्योंकि खुद टीचर रही हैं तो साहित्य से मैम हमेशा जुड़ी रही। साहित्य से कैसे इनका जीवन प्रभावित था हम भी जानना चाहते हैं मैम। आज एक विशेष दिन है, लेकिन बहुत कुछ शेष भी है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो युवा शक्ति है उनका रोल मॉडल आजाद भी हो सकता है, सलमान खान भी हो सकता है, विजेंद्र हो सकता है, योगेश्वर दत्त हो सकता है और मूसा को मारने वाला लॉरेंस बिश्नोई भी हो सकता है। जन्मदिन एक युवा का, आप में से कितने हैं जो 24 वर्ष से ऊपर के हैं? काफी हैं। और ये शख्सियत कितने वर्ष के थे जब ये चले गए थे दुनिया से? 24-25 वर्ष के। तो कभी अभी आपके मन में ये आ रहा है, काश हम भी कुछ 24 वर्ष में ऐसा कर पाते कि जो आज स्मृति दिवस मना रहे हैं वो हमारा स्मृति दिवस बन जाता। स्मृति क्या है? आज हम इन्हें याद कर रहे हैं और याद किस लिए कर रहे हैं? जो समाज के जागरूक वर्ग के प्रतिनिधि हैं वो क्यों याद करवा रहे हैं आज परिमल जी आपको? क्योंकि आप समर्थ बन सको, इनका स्मृति दिवस आपका समर्थी दिवस बन सके, इस प्रयास में लगे हुए हैं। आज मेरे भाव बड़े मिश्रित से हैं। शायद पहले विचार ही नहीं आया था जब मैडम ने लाल पाल बाल का बात किया, हिसार की बात की, तो हिसार में मेरा गांव नारनौंद है और लाला लाजपत राय ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी वो मेरे गांव में, मेरे घर से मेरे दादाजी के साथ लड़ी हिसार में। और ये सब मैंने कैसे जाना? मुझे बाद में पता लगा कि मैं उस परिवार से, मेरे
भुजाओं में, मेरे शरीर में वो रक्त बह रहा है। लाला लाजपत राय जी हमारे यहाँ आते थे और भगत सिंह जी ने जो बम फेंका था वो मेरे घर में नारनौंद में बना था। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे डीएनए में, मेरे इसमें इस तरह का रूपांतरण, क्रांति आई कैसे? कहीं ना कहीं से तो परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन आज आप सब में आ सकता है। क्यों? क्योंकि आज आप यहाँ से यदि कुछ लेके जाओगे, जानना अनिवार्य है, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान को मानना उसके बाद दूसरी सीढ़ी है, और मानने के बाद उसको पहचानना तीसरी सीढ़ी है, और पहचानने के बाद उसको अपनाना चौथी सीढ़ी है। ज्ञान तो आपको दिया जा रहा है, आप सबको पता है। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? पुस्तकों से मिलता है। पुस्तक कौन लिखते हैं? हम और आप लिखते हैं। तो जब हम और आप कुछ लिख देते हैं और उसको कुछ लोग जान लेते हैं और जान के, पहचान के, अपनापन बना के और उसको अपनी भाषा दे देते हैं, तो जैसे अब आपकी मैडम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस भारतवर्ष में हम जनसंख्या को शाप समझते थे, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया उसमें कि चाइना के लिए वही वरदान है। तो ये सोच है। ये सोच कहाँ से आती है? ये पुस्तकों से आती है। यही सोच ने मुझे आज ये बनाया है। और ये सोच कैसे बनी है? और मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। पहले मैं परमात्मा को कोसती थी कि मुझे पुलिस में क्यों कर दिया, क्योंकि मैं अकेली ही एक पद पे महिला थी और सारे पुरुष थे। मैं भी एक भावना से भरी पूर्ण प्राणी हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं किसी से सुख दुख की बात करूं, अपनापन साझा करूं, लेकिन सारे पुरुष हैं और मैं छोटे से हरियाणा शहर, हरियाणा की हूं। जिस पुरुष से 2 दिन ज़्यादा बात कर लूँगी, अगले दिन प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो मेरी साथी कौन बनी? पुस्तकें मेरे साथी बनी, और वो ऐसी साथी हैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगी उस दिन तक मेरे साथ रहेंगी। अब मैं ये सोचा करती कि जब जिस दिन मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, मेरे कपड़े वगैरह तो गढ़गंगा में चले जाएंगे, और मेरी इन किताबों का क्या होगा? आज के दिन तो बच्चे किताबें पढ़ते ही नहीं है। उनके लिए तो गूगल बाबा जो है, गूगल से बड़ी लाइब्रेरी ही नहीं है। उसमें केवल अर्ध सत्य बताया जाता है। जब तक आपको किसी चीज का संदर्भ नहीं पता है, तब तक आपको उसकी वास्तविकता और सत्य नहीं पता है, और वहाँ संदर्भ होता ही नहीं है। वो संदर्भ आपको पुस्तकों से मिलता है। मेरा जीवन, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसे परिवार और डीएनए से आई हूँ, लेकिन प्रेमचंद और कबीर 2 हैं जिन्होंने मेरा जीवन बदला। पंचतत्व की कहानियों ने भी बदला। प्रेमचंद की कहानी कफन, और कफन पढ़ने के बाद मैं सभी को ये बताती थी, अपने भाइयों को, भाई ऐसे मत करना तुम माँ बाप के साथ। ईदगाह में मैं जब वो बच्चा चिमटा लेके आता है, मैं बताती थी, भाई देख कैसे अपनी माँ का ख्याल रखता है, ऐसे तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। अब मैं समझने लगी सारी कहानियों में, सारे साहित्य में अंत में एक मॉरल होता है, जो हमें थ्रस्टी क्रो की भी बताते हैं ना, उसमें भी बताते हैं। हर कहानी में मॉरल होता है। उस एक ही मॉरल को तो अपनाना है, उसको आप अपने जीवन में ढाल लो। जब आप उसको अपने जीवन में ढाल लोगे तो धीरे धीरे आपकी धारणा बन जाएगी। धारणा बन जाएगी तो स्वरूप, आपका रूप बन जाएगा, और जब आपका रूप बनेगा तो आपके व्यवहार में आएगा ही आएगा। और एक केवल ज्ञान ही ऐसा है जो बंद कर नहीं रहता, आजाद रहता है। आप अपना पैसा नहीं दोगे, पैसे को भी छुपा लोगे, अपनी जायदाद को छुपा लोगे, लेकिन आपके पास ज्ञान है तो अंदर कुल बुलाएगा।
आप बिना बताए रह ही नहीं सकते। इसलिए तो 2-2 मिनट में गांव में भी कहा जाता है ज्यादा उपदेश मत झाड़े। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है। ज्ञान होगा तो आप बताओगे ही बताओगे। आज आपके मैडम जो है ज्ञान की भंडार है। कहाँ से ज्ञान लाई? पुस्तकों से लेके आई। और पुस्तकें जीवन में जिसकी साथी हैं, कभी धोखा नहीं देती। दोस्त धोखा दे जाता है, और दोस्त धोखा नहीं देता, सजा भी दिलवा देता है। भाई धोखा दे देता है, माँ बाप धोखा दे देते हैं, लेकिन पुस्तकें आपको नौकरी भी देंगी यदि आप उन पुस्तकों का गहन अध्ययन करोगे। एक आपको अच्छा इंसान भी बनाएंगी यदि आप उसका ज्ञान धारण करोगे। और जैसा पूरणमल जी ने बताया, लाइब्रेरी की शोभा बढ़ी तो वो नहीं होगा। मैं यही सोच रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी पुस्तकों का क्या होगा। अब आज मुझे एक आशा की किरण नजर आई है कि यदि परिमल जी गांव-गांव भेजेंगे तो मैं भी जीते जी तो दूंगी नहीं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं वो, मरने के बाद जरूर लिख जाऊंगी कि जहां परिमल जी की लाइब्रेरी है उसको गढ़गंगा नहीं वहां पे बांट देना। और आज जिसे कहते हैं ना रूपांतरण, आज रूपांतरण का दिन है। मैं बहुत खुश थी। मैं जब यहाँ आई, मेरी नज़र आते ही किस पे पड़ती है, क्योंकि पुलिस वाली हूँ, पुलिस का दिमाग 30 साल का तो है ही है, 30 साल रही हूँ। मैंने कहा हमें देंगे क्या जब जाएंगे? हर एक शॉल देंगे या कोई वो मोमेंटो देंगे। जब मैंने पुस्तकें देखी मेरी बाँछें खिल गई। क्यों? क्योंकि पूरणमल जी को पता है जब हम कॉलेज से में कंपटीशन में शुरू हुए थे, पुस्तकें दी जाती थी। चाहे पुस्तकों में वो हमें क्या दे देते, शब्दकोश ही दे देते थे। धीरे धीरे परंपराएं बदली, उसके बाद ये ट्रॉफी शील्ड आ गई, उसके बाद शॉल आ गई। तो ये एक सर्कल जो है, सृष्टि चक्र जो है, वो आज पूरा हो चुका है। इसलिए मैंने इसको समर्थी दिवस बोला है। आज फिर पुस्तकें लेके जाएंगे हम, वही परिवर्तन होगा आज से। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है और बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ बदलना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, उसमें एक्सपर्ट होना ही है, होना चाहिए ही। वसुधैव कुटुंबकम का भाव ही तब उत्पन्न होगा। लेकिन जो अपनी भाषा है, उस भाषा की पुस्तकों में गूढ़ ज्ञान है। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, बूझा पढ़वाने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। इस बार आपने सिविल सर्विसेज का रिजल्ट देखा है, 42% बच्चा ऐसा है जो घर में किताबें पढ़ के बिना कोचिंग के सिलेक्ट हुआ है। तो वो किताबें ही उनका कोचिंग सेंटर हैं। तो ये परिवर्तन और रूपांतरण हम सब में हो सकता है। और ये तो हमारे पास आज पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, इनको भी पता होगा। ये ई न्यूज़पेपर भी निकाल रहे हैं और हार्ड कॉपी जिसको समाचार पत्र कहते हैं वो निकाल रहे हैं। एक समाचार पत्र को 200 आदमी पढ़ते हैं गांव में, लेकिन ई न्यूज़पेपर को कितने पढ़ते हैं? तो ये चीज़ स्थिर हैं, सदा रहने वाली हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, लेकिन इसके बारे में मेरा जज्बा क्या है वो बताते हुए, आप सबने ताजमहल देखा है? किसने बनवाया था? किसकी याद में? वो कौन थी उसकी पत्नी? क्या पत्नी भी बनवा सकती है क्या ताजमहल? किसी पति की याद में बनवा सकती है ना? यही मेरे साथ घटा था। विवाह हुआ कि मैं अपने पति को क्या गिफ्ट दूं। वो मुझे शादी के बाद, जिसको आज के दिन हनीमून कहते हैं ना, वो मुझे आगरा लेके गए थे और वो बता रहे, ये बता मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा और ये सारी बातें। और मैं बहुत खुश, मुझे भी कुछ देना था। उस दिन मैंने वहीं रात को एक कविता लिखी थी, उसके साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। शाहजहां के पास
शाहजहां के पास धन था अपार, ताज बनवा दिया प्रीत की यादगार, ताज बनवा दिया प्रीत की यादगार। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन समय के बवंडर से ताज बात कर रहा होगा किसी खंडर से। लेकिन साजन, मैं शब्दों की धनी हूँ, शब्दों का ही ताज बना सकती हूँ। तेरी याद में अमर कृति लिख, एक बार ताज का भी सिर झुका सकती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।